बिहार में विपक्षी महागठबंधन टूट गया है। विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के रास्ते अलग हो गए हैं। राजधानी पहुंचते ही बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने महागठबंधन की सहयोगी आरजेडी को दो टूक कह दिया है कि महागठबंधन को लालू की पार्टी ने तोड़ा। भक्त चरण दास ने साफ कह दिया कि अगले लोकसभा चुनाव में आरजेडी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं होगी और कांग्रेस सभी 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। एक तरह से बिहार कांग्रेस प्रभारी ने अभी से ही राज्य में एकला चलो का ऐलान कर दिया है और इस दौरान दास ने यह भी कहा कि हम उपचुनाव जमकर लड़ रहे हैं और अपनी ताकत पर लड़ रहे हैं। अपने गठबंधन नहीं तोड़ा है, लेकिन आरजेडी ने महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है और इस उपचुनाव में हम ताकत से लड़ रहे हैं और हमारे सभी नेता बिहार पहुंच चुके हैं और जमकर चुनाव प्रचार करेंगे। तो बिहार में विपक्षी महागठबंधन टूट गया है। विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के रास्ते अलग हो गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन में जुड़ चुके हैं दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी। बिहार से जो खबर सामने आई है कि महागठबंधन टूट गया है, कांग्रेस लगातार अभी जिस तरीके से सदन चल रहा था पिछले दिनों, उसके बाद लगातार एक साथ आने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस, विपक्षी दलों के साथ बैठक कर रही थी, लेकिन अब जो तस्वीर बिहार से सामने आई है और यह कहा गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले 40 सीटों पर बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में कैसे भारतीय जनता पार्टी को यह महागठबंधन जो बात की जा रही थी टक्कर दे पाएगा? अब तो ये सब एकला चलो की रास्ता अपना रहे हैं। योगेश जी, राजनीति में जो गठबंधन होते हैं वो सिर्फ मौके के लिए होते हैं। मौके पर अगर कुछ फायदा नजर आ रहा है तो राजनीतिक पार्टियां आपस में गठबंधन कर लेती हैं और जैसे ही वो मौका पूरा हो जाता है या ये लगता है कि अब वो मौका पूरा नहीं हो पाएगा तो गठबंधन टूट जाता है। और इस देश में गठबंधन राजनीतिक पार्टियों के कई बार हुए हैं, लेकिन आज तक सफल नहीं हुए हैं। बहुत कम ऐसे गठबंधन की सरकारें हैं जिन्होंने अपना टर्म पूरा किया है। और कांग्रेस जब भी गठबंधन करती है, पहले तो करती नहीं थी जब तक ये पूर्ण बहुमत से आती थी। उसके बाद जब 2014 के बाद से इनकी ढलान शुरू हो गई तो इन्होंने हर जगह गठबंधन शुरू किया और छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन शुरू किया, लेकिन कहीं भी गठबंधन इनका सफल नहीं हुआ और अकेले लड़ रहे हैं तो भी सफल नहीं हो रहे हैं। तो इन्होंने सारी गणित बैठाल करके देख ली है। अगले लोकसभा चुनाव में भी मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस का कहीं कोई आधार है, चाहे वो अकेले लड़े चाहे किसी के साथ गठबंधन। बिल्कुल, लेकिन दिलीप जी क्या लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से अपना वोट बैंक खोती नजर आ रही है और आपने बताया कि सारी रणनीति उसने अपना ली है, वो चाहे उत्तर प्रदेश का जिक्र करे, बिहार का जिक्र करे, लोकसभा चुनाव का जिक्र करे, लेकिन ऐसे में जो ये दम भरती है कांग्रेस, अभी आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव हैं तो इस वजह से कांग्रेस वहां बेहद सक्रिय नजर आ रही है और बिहार में जिस तरीके से अब ये खबर सामने आई है कि वहां पर भी वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया है कि लगातार जिस तरीके से, क्योंकि महंगाई के मुद्दे को उठाया जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा, तो कांग्रेस को ये कहीं ना कहीं एहसास होने लगा है क्या कि अब कांग्रेस का एक बार फिर से वोट बैंक जो खो चुका है वो वापस मिल सकता है, इसलिए अकेले चलने पर ही फायदा है? योगेश जी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये वो मुद्दे हैं जो आजादी के पहले भी इस देश में थे और आजादी के बाद जिन्होंने कानूनी रूप ले लिया और इसी की वजह से आरक्षण जैसी दीमक इस देश के अंदर लग गई। और हर राजनीतिक पार्टी जब सत्ता में नहीं होती है तो इन्हीं मुद्दों का दम भरती है। अब जनता भी ये मुद्दे सुन के ऊपर इसको पता है कि जो भी विपक्षी इन सारे मुद्दों पे बात करता है वो सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए बात करता है, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस पहली बार तो आने जा नहीं रही है या पहली बार आने की कोशिश नहीं कर रही है। दशकों तक सत्ता पर कांग्रेस ने राज किया है और उसके समय पर जितनी विपक्षी पार्टियां थी वो भी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कालाबाजारी और इन्हीं सब मुद्दों पर धरना प्रदर्शन और सारी खिलाफत किया करती थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में पूर्ण बहुमत से इसीलिए बनी कि अब की बार महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप मोदी सरकार आने के बाद देखिए क्या हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल रोज बढ़ता जा रहा है, रोज बढ़ता जा रहा है, यानी उस जगह पहुंच गया जहां पर अब तक कभी नहीं पहुंचा था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी हुई थी तो उसका मेन हथियार यही महंगाई था।
महंगाई को लेकर के ही तमाम सारे, जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उस समय किस तरीके से बयानबाजी दिया करते थे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो तमाम सारे अलग अलग राज्यों में ये सारे बैठते थे और यहाँ तक कि रोड जाम करते थे, विधानसभा के सामने रोडों को जाम कर दिया करते थे। तो हथियार वही प्रयोग किया गया है, तो क्या अब वही हथियार एक बार फिर से जो अभी विपक्ष में बैठी हुई है कांग्रेस, वो प्रयोग करना चाह रही है? नहीं, हथियार भी चलेगा नहीं, क्योंकि जनता भी समझ गई कि सत्ता में कोई भी बैठे वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो बेरोजगारी को इस देश से दूर नहीं कर पाएगा। उसके मूलभूत कारण है, वो कारण ये है कि जब तक इस देश में जातिगत रिजर्वेशन रहेंगे, जातिगत स्कीमें रहेंगी, जातिगत फ्री पैसा बांटा जाएगा, गरीबों को गरीबी उन्मूलन के नाम पे फ्री राशन दिया जाएगा, फ्री लैपटॉप बांटा जाएगा, फ्री साइकिलें, फ्री बिजली, तब तक फ्री की स्कीमें इस देश में चलती रहेंगी, तब तक इस देश से ये सारी। बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिलीप जसवर्धन जी जुड़े हुए थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो बिहार में विपक्षी महागठबंधन टूट गया है और विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के रास्ते अब अलग हो गए हैं।